बाहर छोड़ो, पीस देखूंगा। लैपटॉप ले, लैपटॉप ले, लैपटॉप ले, लैपटॉप ले, बाहर पीस देखें। नमस्ते मित्रों, विजय फौरदार जी, बबीता जी, राम कुमार जी, कैसे हो? नीतू सिंह जी, रेनू जगीना जी, उमेद जी, भगवत सिंह जी, तुषार सिंह जी, नगी जना जी, अमित गुर्जर जी। अब आपका एग्जाम होने वाला है, तैयार हो जाइए। अमित गुर्जर जी, तनु जी, तैयारी होकर के आए हो? रिवाज करके आए नहीं आए? आप रिवाज करके आए होंगे। निशा जी, तनु जी, भूपेंद्र सिंह जी, तैयार हो जाइए। और आपके सामने आर्य सर के लाडले, आपको भी राम राम। जितेंद्र सिंह जी, सभी तैयार रहें। मनोज जी, मनोज पंडित जी, आ जाइए, फटाफट क्वेश्चन देने वाला हूँ। पूजा तिवारी जी, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग पूजा तिवारी जी, सुषमा सैनी जी और नीतू जी, कैसे हो? तैयारी करके आए नहीं आए? मधु मीना जी, पढ़ के आए होंगे। पिंकी जी, रिवाइज किया होगा आपने। उमेद जी, हाँ जी, हम अच्छी तरह से आए। चलो देखते हैं कितना तैयारी करके आए हो। विनीता जी, नमस्ते। सरिता जी, बबीता फौजदार जी, बात करते हैं अपने क्वेश्चनों की। रजनी राज जी, बहुत बढ़िया। अब मैं आपको गुड़िया पचौरी जी, जो मैं आपके सामने जो आपका उपराष्ट्रपति वाला टॉपिक है, नीतू सिंह जी, उपराष्ट्रपति के टॉपिक को मैं शुरू कर रहा हूं। और आज 15 नहीं, 20 नहीं, 25 नहीं, 30 प्रश्न हैं। 30 प्रश्न है मेरे मित्रों। मधु जी, तनु जी, नीतू सिंह जी, आज हार्ड से हार्ड, सरल से सरल 30 प्रश्न आने वाले हैं। अपने मित्रों को जल्दी जोड़िए। शैलेंद्र सिंह जी, पंकज सिंह जी, तो मैंने आपको बताया जब तक मेरे मित्र जुड़ रहे हैं, मात्र 5 मिनट में मैं आपका रिवाज करा रहा हूं। अनुच्छेद 63 के तहत भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, जो देश का दूसरा सर्वोच्च पदाधिकारी होगा। उस पर, ठीक है, जो जिसे कहां से लिया गया है? अमेरिका से। अनुच्छेद 64 के तहत सुषमा सैनी जी, द्रोणाचार्य जी, नमित जी, उसमें अनुच्छेद 64 में कहा गया है कि उपराष्ट्रपति कार्यों का उल्लेख है जो सभापति के रूप में करेगा। सबसे पहला काम, राज्यसभा के अधिवेशनों की अध्यक्षता करेगा। दूसरा, मत नहीं डालेगा, लेकिन बराबर मत आने पर निर्णायक मत देगा, शपथ दिलवाएगा और राष्ट्रपति त्यागपत्र देगा, इसकी सूचना दिलवाएगा। इसमें सबसे प्रमुख कार्य, जो प्रमुख कार्य है, वो निर्णायक मत है। ठीक है द्रोणाचार्य जी, सुषमा जी, प्रमुख कार्य क्या है? निर्णायक मत देना है। ब्रजेश जी, राजपूत जी, ब्रजेश राजपूत जी, आपका स्वागत है। सरिता जी, द्रोणाचार्य जी, सुषमा जी, आपका सभी का, और सर के लाडले, आपका सबका स्वागत है। 64 65 के अनुच्छेद में राष्ट्रपति के कृत्यों का अधिकतम कै महीना तक? 6 महीने तक वहन करेगा। यदि पद पर राष्ट्रपति मर जाता, उपराष्ट्रपति मर जाता है, उसके पद का निर्वहन कौन करेगा? संविधान में उल्लेख नहीं है। यदि राष्ट्रपति मर जाता है, उपराष्ट्रपति अधिकतम 6 माह तक वहन करेगा। और लेकिन उस समय सभापति राज्यसभा के अधिवेशनों की अध्यक्षता नहीं करेगा, उपसभापति करेगा। प्रकाश जी,
संतोष जी, मात्र मैं रिवाइज करा रहा हूँ, फिर मैं अभी 2 मिनट में आपके पेपर 30-35 क्वेश्चन है आपके सामने। माधुरी जी, 65 के बाद 66 में क्या कहा गया? निर्वाचन कैसे होता है? संसद के दोनों सदन भाग लेते हैं। आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय प्रणाली गुप्त प्रणाली द्वारा भाग लेते हैं। संसद के सभी सदस्य भाग लेते हैं, निर्वाचित हो या। रजनीपाल जी नमस्ते, राधे राधे। फिर मैंने आपको बताया कि इसमें प्रस्तावक अनुमोदक कितने होते हैं, बताइए। 20-20 होते हैं, जमानत राशि 15 होती है, और ये किसी भी सदन का सदस्य नहीं होना चाहिए, लाभकारी पद पर नहीं होना चाहिए। मंत्री हो सकता है, विधायक हो सकता है, लेकिन लाभकारी पद पर नहीं होना चाहिए। राज्यसभा सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। अपना फॉर्म महासचिव के, राज्यसभा के महासचिव के सामने भरता है। सुषमा जगीना जी नमस्ते। पिंकी जी, पिंकी मोराज जी, मोजल जी नमस्ते, राधे राधे, आपका स्वागत है। मैं आपको रिवाइज करा रहा हूँ। फिर 67 में क्या दे रखा है? कार्यकाल। इसका कार्यकाल कितना होगा? पद ग्रहण की तिथि से 5 वर्ष होगा। फटाफट जुड़ते जाइए मधु जी, अभी बस आपका अनुच्छेद 70 तक रिवाइज होते ही क्वेश्चन चालू आपके। नगीना जी, फिर इसमें बताया पदच्युत करने का एकाधिकार। सबसे पहले पहला अधिकार राज्यसभा को है। अनुच्छेद विनिमय के तहत राज्यसभा सबसे पहले संकल्प प्रस्ताव लाती है। संसद के दोनों सदन राज्यसभा विशेष बहुमत से, लोकसभा साधारण बहुमत से पारित कर देती है। इसकी सूचना कै दिन पहले? 14 दिन पहले देनी पड़ती है। और राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को त्यागपत्र राष्ट्रपति को देना होता है। लिखित माला राष्ट्रपति। रश्मि सोलंकी जी नमस्ते जी। इसके बाद क्या बताया था? यदि पद रिक्त हो जाए, इसके पद का निर्वहन कौन करेगा? संविधान में कोई उल्लेख नहीं है। अब पद रिक्त हो जाता है तो इसका 6 महीने के अंदर निर्वाचन करना, पद रिक्त को भरना अनिवार्य है, आवश्यक है। पद पर रहते हुए राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति मर जाता है, पद पर रहते हुए उपराष्ट्रपति मर जाता है, इसके पद का निर्वहन कौन करेगा? संविधान में कोई उल्लेख नहीं है। ठीक है। इसके बाद मैंने बताया शपथ। शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति दिलाता है। और 70 में जब राष्ट्रपति कार्य करने में असमर्थ है, विदेश चला गया, तो इसके पद का निर्वहन कौन करेगा? उपराष्ट्रपति करेगा। रविता कुमारी जी नमस्ते। पुष्पेन जी आपका स्वागत है। 71 में निर्वाचन संबंधी विवाद का निपटारा है। 17 के तहत वेतन इसको पद के रूप में नहीं मिलता, सभापति के रूप में मिलता है। वर्तमान में कै लाख रुपए? 4 लाख रुपए। भारत की संसद निधि से उपराष्ट्रपति को पद के रूप में वेतन नहीं मिलता, सभापति के रूप में वेतन मिलता है। गोपाल सिंह जी, जोई लवानिया जी, संजय जी, मैंने आपको रिवाइज कराया है। मात्र 5 मिनट में आपको उपराष्ट्रपति पूरा बता दिया। अब शुरू करते हैं। अपनी क्लास रेडी, तैयार हो जाइए। 30 प्रश्न आपके सामने हैं और फटाफट आंसर देना। रिया जी बहुत जल्दी अच्छी तरह से। संतोष जी, गुड़िया जी तैयार हो जाइए। और बड़े शालीनता से मुझे आशा है आप 30 के 30 प्रश्न करोगे। जब आपके जितने प्रश्न हो जाएं कमेंट में, वीडियो में जरूर लिख के जाएं। तनु जी चलो शुरू करते हैं। आपके सामने पहला प्रश्न देखिए, पढ़िए। आपको पढ़ना है, आंसर देना है। फटाफट आंसर दीजिए। पहला क्वेश्चन है, वह कौन सा उपराष्ट्रपति था? वह कौन सा उपराष्ट्रपति था जिसका देहांत अपने कार्यकाल के दौरान हुआ? बताइए। जिसका देहांत अपने कार्यकाल के दौरान हुआ। रीट 2016 में ये पेपर में आया है। आंसर 4। मीनू जी, मनोज जी, प्रकाश जी, नीतू जी, रश्मि जी, प्रकाश जी, नीता जी, बबीता जी, सुसेन जी, गुड़िया जी, जूही जी, मुझे नाम नहीं ले रहे, इतनी स्पीड चल रही है आपकी। बहुत बढ़िया। वो कौन था? बहुत बढ़िया, सभी का आंसर सही है। और आंसर क्या चल रहा है? श्वेता जी, भूपेन जी, सरता जी, रेखा जी, आकाश जी, मंजू जी, बहुत बढ़िया, मंजू शर्मा जी, रिया जी, रवि जी, उमेश जी, मनु जी, मनु पंडित जी, बहुत बढ़िया। श्वेता जी, कुछ बच्चे मेरे नाम नहीं ले पाए क्योंकि स्पीड में चले गए। विजय जी, सभी को धन्यवाद। ठीक है। नगीना जी, बहुत आंसर और आपका सही है। और आंसर है आपका 4। कृष्णकांत, भारत का एकमात्र उपराष्ट्रपति जिसकी पद पर रहते हुए मृत्यु हुई। आर सर के लाडले पूजा तिवारी जी ने आंसर सही दिया। आंसर है 4। दूसरा क्वेश्चन बढ़ते हैं क्योंकि 30 प्रश्न है। मैं आपसे आंसर पूछूंगा फटाफट। नाम तो मैंने आपका ले लिया, फिर लूंगा बीच में। और आंसर, क्वेश्चन सुनिए, क्वेश्चन पढ़िए। भारत का उपराष्ट्रपति चुना जाता है, बताइए।
ये क्वेश्चन सेकंड ग्रेड 2016 में पूछा गया है। उमेश जी, तुषार जी, रवि जी, आंसर दीजिए, सभी आंसर फटाफट दो। दूसरे का आंसर रश्मि जी, नीतू जी, संतोष जी, आकाश जी, पिंकी, सरिता, निशा, माधुरी जी, सपना, उमेश जी, विजय, नीतू जी, प्रकाश जी, मनु जी, जूही जी, रीना जी, शैलेन जी, भूपेन जी, तनु जी, पंकज जी, रश्मि जी, रिया जी, रेखा जी, आरसर के लाडले, श्वेता जी, पुष्पेन जी, संजय जी, विजय जी, सुषमा जी, सभी का आंसर 3 चल रहा है, 3 चल रहा है सभी का आंसर। बहुत स्पीड में मैं नाम नहीं पढ़ पा रहा। रिया जी, मधु जी, पूजा तिवारी जी, बहुत बढ़िया। बबीता जी, राधे जी के लाडलो, बहुत बढ़िया। राम कुमार जी, और आंसर क्या है? आंसर है भग्गू सिंह जी, तुषार जी, पुष्पेन जी, सिलेक्शन होके रहेगा क्योंकि तैयारी बढ़िया चल रही है, दिख रहा है। तुषार जी बहुत बढ़िया तैयारी चल रही है। अंशु कश्यप जी, तुषार जी बहुत बढ़िया। रवि जी, जो डॉली जी बहुत बढ़िया। राम कुमार गुर्जर साहब जी, नीतू जी बहुत बढ़िया। राम कुमार जी, गुर्जर जी, और आंसर क्या हो गया? राष्ट्रपति, भारत का उपराष्ट्रपति चुना जाता है, और आंसर 3 चल रहा है। संसद के दोनों सदनों के सभी, बहुत बढ़िया, जल्दी आपने ढूंढा। बस यही आंसर चाहिए। 100% आंसर सही है। आंसर क्या है इसका? 3 सही है। मैंने व्याख्या आपको बता चुकी है, ठीक है। वीडियो शेयर कर दें फटाफट मेरे मित्रों। अपने मित्रों को एक वीडियो शाम को जरूर पहुंचाना कि देखो आर सर ने कितने अच्छे क्वेश्चन दिए। उपराष्ट्रपति के यदि कोई क्वेश्चन आया, ये 30 से बाहर नहीं आएगा, गारंटी में देता हूं। इस 30 से बाहर एक क्वेश्चन नहीं जाएगा। यदि पेपर में रीट में पूछ लिया, किसी एग्जाम में पूछ लिया, इन 30 में से ही आ जाएगा। आगे क्वेश्चन करते हैं। आपका तीसरा प्रश्न आपके सामने, दीजिए आंसर फटाफट, 5 सेकंड। क्या आंसर है? निम्न में से किस एक कार्यवाहक राष्ट्रपति ने किसी प्रधानमंत्री के पद की शपथ दिलाई थी? बहुत बढ़िया प्रश्न है। निम्न में से किस एक कार्यवाहक राष्ट्रपति ने, अर्थात एक कार्यवाहक राष्ट्रपति था जिसने, राष्ट्रपति, ध्यान से, कार्यवाहक राष्ट्रपति ने किसी प्रधानमंत्री, ऐसा कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन थे? तो कार्यवाहक राष्ट्रपति कितने थे? 3 ही थे। बीवी ने हद कर दी, बीड़ी पीने लग गई। बीवी ने हद कर दी, बीड़ी पीने लग गई। बीड़ी जत्ती आंसर है इसका, बीड़ी जत्ती आंसर है। किसी प्रधानमंत्री को शपथ दिलाई थी, शपथ दिलाई थी। प्रधानमंत्री कौन थे? मोरारजी देसाई। इंदिरा गांधी जी की सरकार गिर गई थी। मोरारजी देसाई, इंदिरा गांधी जी की सरकार गिरी थी, और मोरारजी देसाई पहले गैर कांग्रेस प्रधानमंत्री बने थे। उस समय बीड़ी जत्ती थे। फखरुद्दीन अली अहमद राष्ट्रपति मर गए थे, और कार्यवाहक कौन थे? बीवी ने हद कर दी, बीड़ी पीने लग गई। कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन थे? बीड़ी जत्ती थी। तो 3 कार्यवाहक रहे। बीवी ने बीवी गिरी, हद कर दी, हिदायतुल्लाह और बीड़ी जत्ती थे। बहुत बढ़िया मनु जी, मनु पंडित जी, बहुत बढ़िया। सिलेक्शन होके रहेगा, आत्मा आपकी कह रही है। मेरे मित्रों, धांसू क्वेश्चन हैं, 30 क्वेश्चन हैं, और 30 के 30 क्वेश्चन आपके सही होने चाहिए। ये मेरी आशा है, पूरा विश्वास है। प्रत्येक बच्चों के क्वेश्चन 30 के 30 होंगे। और इस प्रकार ये आपका हुआ तीसरा प्रश्न। चौथा प्रश्न देखिए, क्योंकि 30 प्रश्न है, मैं आपसे आंसर फटाफट, कोई दिक्कत होगी इसकी व्याख्या मैं बता दूंगा, क्योंकि मैंने व्याख्या आपको पूर्व बता दी है। आराम से क्वेश्चन कर दोगे। 4 का आंसर, राज्यसभा का सभापति कौन होता है? राज्यसभा का पदेन सभापति उपराष्ट्रपति होता है। अभी व्याख्या बताई थी, बताइए, सब बता दोगे इसको, क्योंकि आपने पॉलिटिकल पढ़ ली। और रश्मि जी, नीतू जी, प्रकाश जी, जूही जी, तनु जी, विजय जी, पिंकी जी, पंकज जी, बबीता जी, नीतू जी, सरता जी, रोहित जी, शैलेन जी, द्रोणाचार्य जी, विष्णु जी, सरता जी, पूजा जी, रेखा जी, रिया जी, आकाश जी, आर जी, आर सर के लाले, राजकुमार, सपना, रिया जी, अंशु कश्यप जी, लखन जी, सरता जी, राम कुमार जी, सुषमा जी, सुरेंद्र जी, पिंकी जी, बबीता जी, नाराज मत हो जाना, सुमन जी, सुमन राजपूत जी, प्रकाश जी, नाराज मत हो जाना, कुछ नाम रह जाते हैं, स्पीड में चले जाते हैं। सुषमा जी, सौरभ चौधरी जी, सुरेंद्र जी, जितेंद्र सिंह जी, राहुल जी,
रिया जी, नगीना जी, बहुत बढ़िया। और इसका आंसर है राज्यसभा का सभापति कौन होता है? और राज्यसभा का उपसभापति उपराष्ट्रपति होता है। ये हो गया चौथा प्रश्न आपका। लखन सिंह जी आंसर एक है। सुषमा जी, लखन सिंह जी आंसर एक है। मनु पंडित जी आगे बढ़ते हैं नंबर 5 में प्रश्न पे, बताइए। ध्यान से सोच के आंसर देना है, मेरी ट्रिकें काम आएंगी। मैंने 6 ट्रिक कराई थी आपको। फटाफट आंसर दीजिए, फटाफट आंसर दीजिए। बताइए सरता जी, 5 का 1, अंशु जी, नीतू जी, 3 चल रहा डॉली जी, 1 नीतू जी। सर आपके मुंह में घी शक्कर। मधु जी चिंता मत कीजिए, सिलेक्शन होगा, ठीक है। पंडित जी, मधु जी, निशा जी, सुरेन जी, पिंकी जी, तनु जी, डॉली जी, माधुरी जी, बस मेरा कर्म है आपका सिलेक्शन दिलवाना, और सिलेक्शन लॉकडाउन में ही होगा, चिंता मत करो। ऐसी तैयारी जिंदगी में आप भी याद रखोगे। एक दिन लॉकडाउन आया था, दुनिया रो रही थी, लेकिन हम अपनी तैयारी लग रहे थे, और हमारी रोते रोते हम खुशी हो गए। जूही जी बहुत बढ़िया, सिलेक्शन होगा तो अपना भी खुश होंगे। मधु जी, रविता जी, निशा जी, भूपेन जी, तुषार जी बहुत बढ़िया, और ऐसा रेखा जी बहुत बढ़िया आंसर आपका चल रहा है। आप जानते हो पूरे भारत में शायद मुश्किल ही होगा, ऐसी क्लास शायद मुश्किल ही होगी जिसमें टॉपिक के अंतर्गत प्रकरण, बड़े टॉपिक में छोटा टॉपिक, छोटे टॉपिक के छोटे क्वेश्चन भी बताए जा रहे हैं। साथ में या तो बहुत से क्या करते हैं, केवल ऑप्शन आपके ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन चल रहे हैं, या केवल थोड़ी चल रही है, लेकिन एक साथ आपके 3 चीज नहीं चल रहे। बहुत बड़ा टॉपिक, फिर बाकी टॉपिक छोटे टॉपिक, फिर प्रत्येक टॉपिक पे आपके क्वेश्चन चल रहे हैं। ऐसा बता दो राजस्थान में कोई चैनल हो, इंडिया में कोई चैनल हो? नहीं है, क्योंकि आपको सिलेक्शन वाला टॉपिक चल रहा है। ये आपका समय खराब नहीं कर रहा, एक एक आपका कंसेप्ट क्लियर कर रहा है। और आंसर क्या हो गया? तो निम्नलिखित भारत के उपराष्ट्रपतियों में से कौन सी निर्विरोध निर्वाचित हुए? कौन से निर्विरोध? और ट्रिक क्या बताई थी? 3 निर्विरोध उपराष्ट्रपति क्या थे? रईस। मैंने क्या ट्रिक बताई थी? 3 उपराष्ट्रपति रईस थे। तो राशि कौन है? राधा कृष्णन कहां है? ये रहा, इसे हिदायतुल्ला ये रहा, और शासी शंकर दयाल शर्मा है नहीं है, इसलिए आंसर क्या हो गया? 1 और 3 हो गया। और आंसर क्या हो गया? 1 और 3 हो गया। ये आंसर है इसका, सबका सही है। ये तरीका रईस, ठीक है। तो रईस याद है आपको, यदि पूजा जी रईस ट्रिक याद है तो क्वेश्चन आपका सही होगा। प्रत्येक मित्र जुड़े रहें, बहुत फायदा होने वाला है पेपर में, बहुत फायदा आपको होने वाला। पुलिस वाला हो, पटवारी वाला, रीट वाला हो, आरएस वाला हो, फर्स्ट ईयर वाला हो, रीट वाला हो। और फर्स्ट के संस्कृत डिपार्टमेंट के पॉलिटिकल का पेपर नहीं हुआ लेक्चरर का, भाई संस्कृत डिपार्टमेंट में पॉलिटिकल के लेक्चरर का पेपर नहीं हुआ है, अभी फॉर्म भरे गए हैं, और उसमें बहुत काम सिद्ध होने वाला है जो पॉलिटिकल की फर्स्ट ईयर से तैयारी कर रहा है। रिया जी, नगीना जी, और आंसर क्या है इसका? 1। अब देखिए अगला क्वेश्चन, छठवां क्या है? राष्ट्रपति के अनुपस्थिति में उसके समस्त कार्य किसके द्वारा किए जाते हैं? किसके द्वारा किएंगे? कौन अनुपस्थित है? राष्ट्रपति अनुपस्थित है, तो उसके कार्यों कौन करेगा? आंसर दें। 6 का 2, 6 का 2, 6 का 2 सभी चल रहे हैं, सभी मेरे सपना जी, सपना फौजदार जी बहुत बढ़िया आंसर। आप भी अच्छी मेहनत कर रहे हो। सुमन जी आप भी बहुत अच्छी मेहनत कर रहे हो। सभी मेरे मित्र, पांडे जी आपकी भी बहुत अच्छी मेहनत चल रही है। दुराचार जी तो हमारे दुराचार जी हैं, लेकिन नाम ऐसा, लेकिन कर्म अच्छा है। बहुत बढ़िया। रेखा जी बहुत बढ़िया। तुषार, पिंकी जी बहुत बढ़िया आंसर आपका भी सही है, ठीक है। मैं नहीं पढ़ पा रहा, इतनी स्पीड चल रही है मेरे क्वेश्चनों की, और इस प्रकार आज भी बम्पर आपके क्वेश्चन चल रहे हैं। रश्मि जी, आकाश कुमार जी बहुत बढ़िया। उमेश कुमार जी, नए मित्र जो हैं उनको भी बहुत बहुत स्वागत है। रविता कुमारी जी बहुत बढ़िया। अंशु जी, सरता जी, पुष्पेन जी। तो इसका आंसर क्या हुआ? अनुपस्थित में कौन करता है? उपराष्ट्रपति करता है, ठीक है।
ये हुआ छठे का प्रश्न। तुषार जी, विजय कुमार जी बहुत बढ़िया, अंशु कश्यप जी, नम्रता जी, फौजदार जी, नम्रता जी बहुत बढ़िया। आगे बात करते हैं राजपाल राजरानी जी आपका स्वागत है। कुसुमा जी, ठीक है, राजरानी जी, सुषमा जी। आगे क्वेश्चन आपको संस्कृत डिपार्टमेंट की लास्ट डेट क्या है सर? संस्कृत डिपार्टमेंट के फॉर्म भर चुके हैं, ठीक है, जब एग्जाम हुआ था हिंदी डिपार्टमेंट उसी समय भरे थे, भर चुके हैं। आप ध्यान नहीं देते, लॉकडाउन में ही भरे थे। उपराष्ट्रपति पद है, बताइए। कोई बात नहीं, अब के आएंगे जगह, आपके आ रही है फर्स्ट ईयर की जगह, उसमें आप तैयारी करें और ये बहुत काम आने वाले 30 क्वेश्चन आते हैं लेक्चरर के लिए। सेकंड पेपर में भारतीय संविधान के 30 प्रश्न आते हैं, इससे बाहर एक प्रश्न नहीं जाएगा। बताइए उपराष्ट्रपति पद क्या है? कैसा? बहुत बढ़िया है, सोच समझ के आंसर देना। पंकज जी, गुड़िया जी, पिंकी जी, सोच समझ के आंसर देना, क्योंकि मैं बार बार इन चीजों को नहीं बताता, बार बार ऐसे क्वेश्चनों को मैं ले आता हूं और मेरे से पढ़ें और आंसर सही चल रहा है। 7 का आंसर सही चल रहा है, सभी आंसर पूजा जी, पूजा शर्मा, पूजा तिवारी, पूजा कुशवाहा, पूजा जी, पूजा सिंह जी, सभी का आंसर सही चल रहा है। भूपेंद्र जी, विष्णु जी, उमेश जी, और इसका आंसर क्या है? उपराष्ट्रपति पद है। मैंने कहा था उपराष्ट्रपति का अनुच्छेद है, अनुच्छेद कौन सा है? 63 है। यदि अनुच्छेद 63 है, देसी भाषा में याद कर लो, देसी भाषा में याद कर लो। संविधान में जाको अनुच्छेद है, वो क्या हो गया? संवैधानिक निकाय, संवैधानिक, सांवेदिक। अंतर देखो, एक जैसे लग रहे हैं दोनों, यही कि हमारी क्वेश्चन दियो मैंने, ध्यान है ना। संवैधानिक, संवैधानिक का मतलब है जिसका संविधान में उल्लेख है। संवैधानिक, संवैधानिक अर्थात सांवेदिक और संवैधानिक, जिसका उल्लेख है, और विधि जिसे कानून के तहत बनाया गया, जिसे कानून बाद में, जैसे मोदी जी कानून बाद में संसद के द्वारा कानून बनवाते हैं, वो संसद के द्वारा नहीं है, ये तो संविधान सभा के द्वारा पहले लिख दिया। जब हमारा संविधान बन रहा था उसी समय इसका पद है, तो ये उल्लेखित है। यदि उल्लेख है और जब उल्लेख नहीं है लेकिन बाद में किसी कानून के द्वारा गठित किया गया है, वो सांविधिक होता है। जैसे नीति आयोग और प्रधानमंत्री, ठीक है, ये क्या है? बाद में गठित किए गए हैं, और इस प्रकार विधि कानून के तहत बनाए गए। ये कानून के तहत नहीं, ये तो संविधान सभा ने पहले ही, जब संविधान कहते कानून चल रहा था, भारतीय संविधान सभा की मीटिंगें चल रही थी, भारत का संविधान कैबिनेट सभा के द्वारा संविधान सभा ने बनाया, कैबिनेट मिशन के द्वारा। तो आंसर क्या हो गया इसका? और लगभग 98% व्यक्तियों ने इसका आंसर सही दिया है, और आंसर क्या हो गया? संविधान में जिसका उल्लेख है वो है संवैधानिक, और जो कानून के तहत बनाया है वो है सांविधिक। और अध्यादेश के द्वारा जब राष्ट्रपति कोई कानून अस्थायी लगा देता है, और नियामक का मतलब कोई अचानक कोई संसद में नहीं, कोई कानून वैसे ही ठोक देता है, मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री वो होता है। योजना नीति आयोग कैसा है? सांविधिक है, ध्यान रखना, ठीक है। अब देखें आगे 7वां 8वें क्वेश्चन पर आ जाओ। बताइए राज्यसभा का सभापति कौन होता है? बता दोगे? राज्यसभा का सभापति, अभी कठिन क्वेश्चन आने वाले हैं, अभी बीच में आपको आराम दे रहा हूं, बीच में सरल क्वेश्चन डाल दिए। बताइए सर, हमारा नाम नहीं लेते, रजनी राज जी ले लिया, देखना मैंने लिया है, दोबारा सुनना वीडियो हो, ठीक है। नीतू जी, गुड़िया जी, रश्मि जी, संतोष जी, इतनी स्पीड चलते हैं, तब भी मैं जो रह जाता है उसका नाम जरूर ले लेता हूं। रजनी जी, भैया जी, निशा शर्मा जी, पिंकी जी, विष्णु जी, माधुरी जी, पूजा जी, श्वेता जी, ठीक है, अर्चना जी, रेखा जी, सभी का, प्रमोद सिंह जी, प्रमोद जी, पूजा जी, द्रोणाचार्य जी, पुष्पेन जी, मंजू जी, कुसुमा जी, रिया जी, सभी का, सुमन जी, क्योंकि स्पीड चलती है नाम निकल जाता है, ममता कुमारी जी, रविता जी, ममता जी आपका स्वागत है, नीतीश जी, नीतीश चौधरी जी बहुत बढ़िया, रिया जी आंसर देते जाइए, 3 चल रहा है, सबका 3 चल रहा है। और राज्यसभा का सभापति वास्तव में कौन होता है? राज्यसभा का सभापति उपराष्ट्रपति होता है, ठीक है। तुषार सिंह जी, राजकुमार जी, गुर्जर साहब बहुत बढ़िया, नीतीश जी आपका स्वागत है, नीतीश जी, राहुल जी, नगीना जी, तुषार जी, रजनी राज जी, नीतीश जी, संजय जी, संजय राजपूत जी बहुत बढ़िया, ये आरसर के लाले आपका भी स्वागत है, आपका भी आंसर सही है। अब देखिए क्योंकि क्वेश्चन ज्यादा है आपको, अभी आधे घंटे में आपके बहुत प्रश्न खींचने हैं।
सुनील कुमार जी बताइए आंसर। नमे का सुनील जी बताइए। उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के त्यागपत्र को किसे संसूचित करता है? अर्थात जब राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र देता है तो उपराष्ट्रपति इसकी तुरंत सूचना किसे देगा? 9 का 4 चल रहा है, 9 का 4 चल रहा है। सभी कर रहे हैं, उमेश जी, संतोष जी, रवि जी, तनु जी, प्रमोद जी, निशा जी, सरता जी, बबीता जी, पिंकी जी, श्वेता जी, बहुत बढ़िया, सुषमा जी, सौरभ जी, सपना फौजदार जी, भग्गू सिंह जी, नीतू जी, मधु जी, सुमन जी, रीना जी, सुरेश जी, गुड़िया जी, आर सर के लाडले, विष्णु जी, पूजा तिवारी, रजनी राज, पंकज जी, माधुरी जी, अंशु जी, रेखा जी, राजकुमार, प्रकाश, रिया, मंजू, पूजा जी, ठीक है, सुनील जी, बहुत बढ़िया, तनु जी, लक्ष्मण जी, राजकुमार जी, कुशवंत सिंह जी, बहुत बढ़िया, रविता जी। और आंसर क्या है इसका? और आंसर क्या है? उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति त्यागपत्र किसे सूचना करता है? सभी का आंसर सही चल रहा है, 4 चल रहा है प्रकाश जी। और सभी का आंसर क्या चल रहा है? 4 चल रहा है। और आंसर हो गया इसका 4। आया नहीं आया मजा? ऐसे होने चाहिए प्रश्नों। संतोष जी मजा आया नहीं आया आपको पढ़ने में? नीतेश जी मजा आ गया। आत्मा यदि अंदर से कह रही हो मजा आ गया तो लाइक तो बनता ही है, ठोक दो लाइक पे फटाफट, ठीक है। गलती से 2 हुआ 4 है, ठीक है। ध्यान से पढ़ना है, कोई दिक्कत नहीं, ध्यान से पढ़ें। और मन करता है आत्मा प्रफुल्लित हो गई तो ठोक दो फटाफट, लाइक पे ठोकें, जिससे हमें भी मोटिवेशन मिले। हाँ मैंने तैयारी की, इतने क्वेश्चन में लेकर के आया और बच्चों को कुछ ना कुछ मिला, मजा आ गया। वेरी नाइस। भूपेंद्र सिंह जी चलते हैं आगे, राहुल शर्मा जी आगे चलते हैं। अब देखिए 9 के बाद 10वां क्वेश्चन आपके सामने। 10वां क्वेश्चन आपके सामने, बताइए निम्न में से किस एक की अध्यक्षता ऐसे के द्वारा होती है जो उसका सदस्य नहीं होता? जो उसका सदस्य नहीं होता, भारत का एकमात्र पदाधिकारी। मजा ही आ जाता है सुरेश जी, मजा आएगा, सिलेक्शन मजा आएगा। और जिस दिन रिजल्ट आएगा और आंखों में आंसू आएंगे, रिजल्ट के सिलेक्शन को अच्छी रैंक देख करके मुझे भी थोड़ा सा याद कर लेना। फिर सबसे पहले अपने माता पिता को याद करना, अपने प्रिय गुरु को याद करना, फिर मुझे तुच्छ गुरु को भी याद कर लेना, सिलेक्शन होगा। रश्मि जी, श्वेता जी मेहनत कीजिए, होगा, ठीक है। रजनी राज जी, पूजा दी, बहुत बढ़िया, तैयारी कीजिए, मजा आता है तैयारी करने में। यदि आप बीच में छोड़ दोगे मजा नहीं आएगा। मैं यदि क्लास नहीं लूँ तो आपको मजा नहीं आएगा, इसलिए मैं क्लास नहीं छोड़ता बीमारी होते हुए। सुनील जी चिंता मत कीजिए, रिया जी मेहनत कीजिए, कभी मत पछताओ। कोई कुछ कह रहा है सुन दो, इस कान से सुनो उस कान से निकल जाओ। केवल किसके लिए डॉली जी? केवल पढ़ाई के लिए। पढ़ना है, सभी की सुननी तो पड़ेगी। कोई सास की सुनता है, कोई ससुर की सुनता है, कोई भाई की सुनता है, कोई पापा की सुनता है, कोई मम्मी की, कोई भैया की, कोई ममता जी, सब तरह की सुने, ठीक है। नो टेंशन, टेंशन लेने का नहीं, टेंशन देने का, ठीक है। सुषमा सैनी जी, नीतू जी, सरता जी, सब राजा पे छोड़ दो, सब श्री कृष्ण भगवान पे छोड़ दो, सब राजा रानी पे छोड़ दो। मेरे माधुरी जी, शर्मा जी मेहनत करते जाओ, मेहनत कभी भी धोखा नहीं देती, मेहनत का परिणाम मिलता जरूर है। मधु मीना जी तैयारी कीजिए, मैं तो भगवान तुम हो, ऐसी बात नहीं, मैं तो छोटा सा हूं, लेकिन आपका एक छोटा सा आपको सहायता धक्का देने वाला हूं। और भगवान तो सिलेक्शन करवाएगा, मैं तो आपको हल्की सी धक्का दे रहा हूं। और धक्का देना भी बहुत बढ़िया कर्म होता है, हल्का सा धक्का देना भी बहुत बड़ा, ठीक है। रविता जी बहुत हमें लक्ष्य की ओर पहुंचा देता है। और इसका आंसर क्या हो गया? और 10 का आपने आंसर क्या दिया बताइए? और आंसर क्या है? एक अध्यक्षता ऐसी द्वारा की जाती है जो सदस्य का सदस्य नहीं होता। और आपने जो आंसर दिया वो है आंसर आपका क्या है? राज्यसभा है। राज्यसभा का कौन? उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता, लेकिन उसके अधिवेशन की अध्यक्षता करता है। राज्यसभा का गैर सदस्य कहलाता है उपराष्ट्रपति। राज्यसभा के गैर सदस्य गुड़िया जी, बस सीमा जी, हाँ जी भाई, निश्चित है परिवार में टेंशन आती है, टेंशन लेने का नहीं देने का है। अर्थात तैयारी करते जाओ, टेंशन तो पेपर वाले को होनी चाहिए कि क्या क्वेश्चन बनाऊं। आजा बेटा कैसे क्वेश्चन बना ले, हमने तैयारी की है, हमने हल्की सी तैयारी की है और बढ़िया तैयारी की है लॉकडाउन में। चिंता मत करो, लॉकडाउन आपके लिए बहुत ही लाभकारी सिद्ध होगा। आर सर जी
सर गुरुजी भगवान और गुरुजी भगवान नहीं, बस आपकी सानिध्य है, आपका सहयोग है। और इस प्रकार इसका आंसर हुआ आपका। अब देखिए 11वां आंसर। चिंता मत कीजिए, आपके 300 क्वेश्चन होंगे, अभी तो 25 मिनट हैं। भारत के निम्नलिखित प्रधानमंत्रियों में से किस प्रधानमंत्री को कार्यवाहक राष्ट्रपति द्वारा शपथ दिलाई थी? बहुत बढ़िया प्रश्न है, जो मैंने अभी आपको बता दिया, पहले बता चुका है गुड़िया जी। पहले अर्जुन जी मैंने आपको पहले, हिमांशु अग्रवाल जी आपका स्वागत है। 11 का 3 है, 11 का 3 है। मैंने अभी आपको भारत के निम्नलिखित प्रधानमंत्री में किस प्रधानमंत्री को कार्यवाहक राष्ट्रपति द्वारा शपथ दिलाई थी, मैंने आपको व्याख्या बताई थी। सरकार गिर गई थी इंदिरा जी की, और कौन आए थे? मोरारजी देसाई आए थे, बताई थी व्याख्या। सरकार गिर चुकी थी, पूजा तिवारी जी सरकार किसकी गिरी थी? इंदिरा जी की गिरी। और नए प्रधानमंत्री कौन आए? मोरारजी देसाई आए, और सरकार बनी मोरारजी जी की, और आंसर हो गया मोरारजी देसाई। बहुत बढ़िया नमिता जी, बहुत बढ़िया। संतोष जी बहुत बढ़िया, मजा आ गया। सरता जी, उमेश जी, कुशवंत सिंह जी, कुछ कर दिया आज तो तुमने, मुझे कुछ कर दिया कुशवंत सिंह जी। और आंसर क्या हो गया? मोरारजी देसाई। तो आपको ध्यान रखना, 2 प्रश्न आ चुके हैं। ऐसे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों प्रश्न मेरे मित्रों, और आंसर ये हो गया। अब देखिए 12वां प्रश्न आपके सामने है। 12वां प्रश्न दे रहा हूं रजनी जी, 12वां राजकुमार जी, गुर्जर साहब, रिया जी, 12वां प्रश्न आपके सामने आ रहा है। और आंसर है आपका क्वेश्चन 30 प्रश्न है, डटे रहें, और 30 के 30 आपको आंसर देने हैं। ध्यान से पढ़ें। ये IAS 93, इसका मतलब IAS में आया था, कुछ ना कुछ तो होगा। ध्यान से पढ़ना, ध्यान से पढ़ना। मंजू जी ध्यान से पढ़ना, मनु जी, रजनी जी, मंजू जी, मनु साहब, पंडित जी, मनु साहब जी, ध्यान से पढ़ना। देखो मैं आपको पढ़ के बता रहा हूं एक बार। नीचे 4 युग्म दिए गए हैं, अर्थात जोड़ा है, ठीक है। निम्न में से वह सही, इसका मतलब क्या ढूंढना है? सही जोड़ा ढूंढना है जिसके दोनों मानव उपराष्ट्रपति बनने से पूर्व राजदूत और उच्चायुक्त रहे थे। अर्थात विदेश में ये राजदूत ऐसे कौन से उपराष्ट्रपति हैं जो राजदूत और उच्चायुक्त रहे इनसे पहले? ये नहीं बताएगा शायद, ये मैंने दिया है, इंपोर्टेंट है, नोट में कर लेना, नोट में। और तब भी आंसर दे दिया, देखो तब भी आंसर दे रहे हैं, इसका मतलब तैयारी करके आ रहे हो, जबकि मैंने नहीं बताया। तब की केवल भाषा में हल्की सी बताई थी जब क्लास ले रहा था। ये विदेश में भी गए, उसी से बच्चों ने पकड़ लिया आंसर, और सबका आंसर सही चल रहा है। 2 आंसर है, ठीक है। और इसका आंसर कितना है? ये है। वास्तव में आपने मजा डाल दिया, दिल खुश कर दिया, मेरा हृदय गदगद हो गया कि वास्तव में तैयारी चल रही है। और ऐसी तैयारी हमारे ब्रज क्षेत्र में चल रही है, छोटे से चैनल पे चल रही है। निशा जी, आका जी, हम तो छोटे से हैं, लेकिन एक छोटा भी कभी कभी खोटा हो जाता है। और रश्मि जी बहुत बढ़िया, वेरी गुड। विजय बहुत बढ़िया। बग्गू जी, मुनीता जी प्रजापत, मुनीता प्रजापत जी बहुत बढ़िया, आपका स्वागत है। सभी मेरे नए मित्र जो मेरे जुड़े हैं, ऐसे जुड़ते रहें। पॉलिटिकल हिस्ट्री ऐसी करा दूंगा, दोबारा जिंदगी में हिस्ट्री पॉलिटिकल पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी, ये मैं गारंटी दे रहा हूं, ठीक है। और इस प्रकार 12 का। अब देखिए 13वां क्वेश्चन, ध्यान से देखें। संविधान के अनुसार राष्ट्रपति द्वारा दिए गए त्यागपत्र का सूचना उपराष्ट्रपति तुरंत किसको देगा? 2 क्वेश्चन आ गए ऐसे, ठीक है। विजय जी, रिया जी, सरता जी, 2 क्वेश्चन आ गए, बताइए आंसर दीजिए भाई, किसको तुरंत सूचना देगा? क्या आंसर है? 13 का आंसर दें। 3, 13 का 3, 13 का 3। बबीता जी 13 का 3। तनु जी, सपना जी 13 का 3। बहुत बढ़िया, देखो कितने अच्छे आंसर चल रहे हैं, और सभी मेरे मित्र दे रहे हैं, मजा आ गया। और हनुमान बाबा की जय, शनिवार की ढोक लगा दो, हनुमान बाबा की जय बोल दो, श्री राम की जय। विश्व में 2 ही सबसे देवता प्रसिद्ध माने जाते हैं, श्री राम और श्री कृष्ण भगवान, सबसे विश्व प्रसिद्ध माने जाते हैं। और इस प्रकार राहुल जी,
तनोजी, दुराचार्य जी, राम कुमार जी, मंजू जी, बहुत बढ़िया मेरे मित्रों। नीतू जी आज गदगद हो गया। और आपके आंसर क्या है? इसका आंसर ठीक है। और इसका आंसर क्या हो गया? और इसका आंसर आपका हो गया राष्ट्रपति द्वारा दी गई त्यागपत्र तुरंत सूचना किसको देगा? लोकसभा अध्यक्ष को देगा। ठीक है, सही होगा। सभी का सही है। डॉली जी, जय हनुमान बाबा की जय, रुदावल वाले बाबा की जय। जो भी आप अपनी इच्छा रखते हो इष्ट देव की, उसकी विजय। ठीक है। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर है, गुरु परब्रह्म तस्मै श्री गुरु में नमः। संजय राजपूत जी बहुत बढ़िया, बोलो शनिदेव की जय। कुशवंत सिंह जी बहुत बढ़िया। अब देखिए 14वां क्वेश्चन देखिए आप। भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचन मंडल द्वारा किया जाता है जिसके सदस्य होते हैं। यूपीएससी में ये क्वेश्चन आपको आ चुका है भाई। एक निर्वाचन मंडल होता है। निर्वाचन मंडल किसे कहते हैं? जनता के प्रतिनिधि, जनता के, मनोजी, जनता के प्रतिनिधि। ठीक है, जनता के प्रतिनिधि। आंसर की जय हो। ठीक, बढ़िया। तो बताइए आंसर क्या है? संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य। बहुत बढ़िया। 14 का 2 आंसर चल रहा है, बहुत बढ़िया। देखो कितनी स्पीड आ गई। और सिलेक्शन आपका रैंक पास में आ रही है, अच्छी रैंक आ रही है। इसका मतलब बहुत अच्छी तैयारी चल रही है। यदि आपने ऐसी तैयारी करती गए, अरे सिलेक्शन क्या है, सिलेक्शन तो अपने दाएं हाथ का खेल हो जाएगा, मजा आ जाएगा। सिलेबस पहले खींच लो, दिसंबर तक पूरा सिलेबस खींचना है। दिसंबर तक अपना पूरा सिलेबस खींचना है। कम से कम 1-2 महीना रिवाइज के लिए चाहिए। और एक नोट को, मेरी कॉपी को कम से कम 4-4 बार रिवाइज कर जाना। और इसका आंसर क्या है? 2 आंसर है, बहुत बढ़िया। संसद के दोनों सदनों के सभी मनोनीत और निर्वाचित सभी सदस्य भाग लेते हैं, लेकिन राष्ट्रपति चुनाव में सभी सदस्य नहीं होते, केवल निर्वाचित लेते हैं, मनोनीत भाग नहीं लेते। जबकि इसमें मनोनीत विभाग लेते हैं। ठीक है, 15वां क्वेश्चन देखिए। अभी आधे प्रश्न वही, इसलिए स्पीड चले, हो जाएंगे, कोई बात नहीं। भारत के उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने संबंधी प्रस्ताव किया जाता है, अर्थात भारत के उपराष्ट्रपति को पद से हटाना है। भारत के उपराष्ट्रपति को पद से हटाना है। भारत के उपराष्ट्रपति को पद से हटाना है तो सबसे पहले प्रस्ताव कहां लाया जाएगा? बताइए। 15 का सबसे पहले प्रस्ताव, 15 का 4, 15 का 4 राज्यसभा में। बहुत बढ़िया तनुजी, बबीता जी, बहुत बढ़िया। ठीक है, आज तो स्वर्ग की प्राप्ति हो गई। प्रकाश जी बहुत बढ़िया आंसर है, इसका ध्यान रखना प्रकाश जी, ध्यान से। ऐसा प्रस्ताव सबसे पहले राज्यसभा में लाया जाता है, फिर राज्यसभा इसकी सूचना 14 दिन पहले उपराष्ट्रपति को देती है। फिर राज्यसभा में बहुमत 2/3 से सिद्ध किया जाएगा, फिर लोकसभा में साल बहुमत से आएगा और उपराष्ट्रपति अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति बड़े भैया को दे देगा। रविता जी आया नहीं आया समझ में? रविता जी, रिया जी बहुत बढ़िया। और इस प्रकार इसका आंसर क्या हो गया? तो किसको प्रस्ताव किया जाता है सबसे पहले? केवल आपका ये है। ठीक है, संयुक्त बैठक तो मैंने मना कर दी, हटा दी, ये भी हटा दी। तो सबसे पहले किसी भी सदन में नहीं आता, ये तो राष्ट्रपति का है। और आपका आंसर क्या होगा? सबसे पहले प्रस्ताव राज्यसभा में लाया जाता है, संकल्प प्रस्ताव राज्यसभा में लाया, 14 दिन पहले राज्यसभा सूचना देगी। सर 2 क्यों सही होगा? मैंने क्या कहा? देखो यहां देखो, ये सही होगा। प्रस्ताव लाया जाता है, मैं प्रस्ताव ला रहा हूं, मैं प्रस्ताव ला रहा हूं, ये पढ़ाना है, यही तो पढ़ना था। प्रस्ताव पूछ रहा है, प्रस्ताव प्रस्तावित किया जाएगा कि भैया मैं हटावे जा रहे हैं भाई, अर्थात कौन हटावे का प्रस्ताव लाएगा? राज्यसभा लाएगी। बताया नहीं बताया था? हाँ, दोनों हटाएंगे। हटाने का अधिकार, हटाने का दोनों को अधिकार है, संसद के दोनों सदन हटाएंगे, लेकिन हटाने का पहला अधिकार कौन लाएगा? राज्यसभा लाएगी। लोकसभा तो कह रहे हो मैं तो लाया ना भैया, तो मैं तो हाँ कर दूंगा बस। ठीक है, इसलिए आंसर आपका ये होगा, राज्यसभा लाएगी। तो प्रस्ताव पूछा है, प्रस्ताव प्रस्तावित किया जाएगा, यूपीएससी में पूछा है, तो कोई ना कोई बात तो है, क्योंकि आपको इसमें एक शब्द छुपा हुआ है, प्रस्ताव की बात है। प्रस्ताव कौन लायो? कहते प्रस्ताव रखें कहाँ है? तो राज्यसभा ने प्रस्ताव रखो है, इसलिए आंसर हो गया 4। आगे बढ़ते हैं, देखें ध्यान से, यूपीएससी में आया हुआ है, कूट वाला प्रयोग है, कथनों सही नहीं है, ध्यान से, सही नहीं है,
इसका मतलब ठीक है गलत हैं। 4 कथनों में से कौन से कथन गलत हैं, कौन से गलत हैं, सही नहीं है। ढूंढने, कथन ढूंढने, ध्यान से पढ़ना, ध्यान से पढ़ना। देखिए मैं पढ़ता हूं, ऐसे क्वेश्चन आ जाएं, जल्दी नहीं करना है। उपराष्ट्रपति बनने के लिए व्यक्ति के पास जनता के सदस्य, देखो कितना अच्छी बात है, जनता के सदस्य, जनता के सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता हो। या को मतलब क्या है, कोई बताएगा? लोकसभा, जनता का सदन किसे कहते हैं? लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। गलत है। लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता तो कौन रखता है? राष्ट्रपति रखता है, उपराष्ट्रपति रखता है। ये लाइन गलत। तो जनता के सदन का मतलब है लोक, जनता का सदन किसे कहते हैं? लोकसभा। तो लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता कौन रखता है? राष्ट्रपति रखता है, उपराष्ट्रपति नहीं रखता। ये गलत, ये गलत है। अब देखो, जनता का सदन लोकसभा को कहते हैं। अब आ जाओ, किसी राज्य की विधायिका, किसी राज्य की विधायिका मतलब विधान मंडल का सदस्य इस पद के लिए उम्मीदवार हो सकता है। कहने का मतलब है कोई एमएलए एमपी है, कोई एमएलए है, क्या हुआ है, उपराष्ट्रपति का फॉर्म भर सकता है? भर सकता है, क्यों नहीं भर सकता? मैंने कहा था कोई मंत्री, कोई एमएलए एमपी इसका फॉर्म भर सकता है, उम्मीदवार। उम्मीद का मतलब पर्चा भरना, क्यों नहीं भर सकता? पर्चा भर सकता है भाई, पर्चा भर सकता है। कोई एमएलए है, मैं तो भैया क्या बनूंगा, उपराष्ट्रपति बनूंगा, पर्चा भरवे जा रहा हूं, भर दे भैया, भर सके, ये सही है। ठीक है। तीसरा देखिए, उपराष्ट्रपति पद का कार्यकाल उतना ही होता जितना राष्ट्रपति का। सही है गलत? सही है। पद ग्रहण की तिथि से 5 वर्ष तक, तो ये सही है। अब है उसको एक औपचारिक महाभियोग के पद के द्वारा हटाया जाता है, और कल बताया था महाभियोग प्रक्रिया नहीं आती, तो महाभियोग प्रक्रिया नहीं आती। और दूसरा तीसरा सही है, और दूसरा तीसरा आंसर हो गया, दूसरा आंसर सही है इसका। इसमें दिक्कत आ गई? कोई दिक्कत नहीं, अरे तैयारी होगी और कोई दिक्कत नहीं। और इस प्रकार आपको सही कथन, बस आपको पूरी उपराष्ट्रपति घुमा दिया इसमें। हमारी पूरी भाषा, जो मैं भाषा बोली है, वो पूरी भाषा किसमें घुमा दी? आपको इसमें घुमा दी। बस आपको ये शब्द पहचानने, ठीक है, आपको केवल ये शब्द पहचाने मेरे मित्रों, और आंसर ये हो गया। क्या हो गया? सही नहीं है। ठीक है। गलत कौन से हैं? गलत की बात चल रही है ना इसमें, तो गलत हमने कौन से निकाल लिए? ठीक है। तो गलत आपका पहला हो गया और चौथा हो गया सही है। आंसर ये होगा, सही वाले तो ये तो हो गए गलत। ठीक है। और ये हो गए आपके सही। अब इसमें क्या पूछा है उसने? इसमें पूछ रहा है सही नहीं है, अर्थात सही नहीं कौन से हैं, तो आंसर ये होगा आपका, तीसरा होगा। ठीक है, सही बात है। ये तो मैंने निकाल दिए। तो आपको गलत पूछ रहा है, तो गलत इसमें आपके एक तो 1 निकले आया और एक 3 निकले आया, और इस प्रकार आंसर हो गया 3 और 1 4 और 2, और ये सही है। ठीक है, तो बात ध्यान रखना। तो ये क्वेश्चन हुआ। अब देखिए आगे क्वेश्चन चलते हैं। 17वां क्वेश्चन अभी आपके क्वेश्चन है बेटा, इसको भी ध्यान से देखना। कथन वाले क्वेश्चन है नीचे, एक कथन और कारण सही है। देखो ऐसे क्वेश्चन बच्चे डर जाते हैं, इसलिए मैं एक क्वेश्चन ऐसे डालता हूं, गुरुजी कथन कारण को क्वेश्चन डाल दो। कथन का मतलब है, जैसे हम कोई कथन कहते हैं, मैं जा रहा हूं, क्यों? समय हो गया। ठीक है। मैं आज क्लास नहीं लूंगा, क्यों? कल रविवार है। ये कथन सही है कहना है? यही तो कहेंगे कथन। तो राष्ट्रपति आपने पूरी थोड़ी पढ़ ली है, तो आराम से पढ़ दोगे, पढ़ो इसको। कोई व्यक्ति उपराष्ट्रपति निर्वाचित होने का पात्र तभी होगा जब वह राज्यसभा का सदस्य होने के लिए अयोग्य है, राज्यसभा सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। सही है भाई, राज्यसभा सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। सही है कथन। इसका मतलब कथन ये तो सही है, राज्यसभा सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। दूसरा, क्योंकि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, इसका मतलब कारण भी सही है। सही बात है ये। क्यों? क्योंकि राज्यसभा का पदेन सभापति होगा, इसलिए राज्यसभा सदस्य बनने की योग्यता रखनी होनी चाहिए। और ए और आर दोनों सत्य हैं, आर ए की सही व्याख्या कर रहा है, और आंसर हो गया इसका ए।
दोनों ए आर सत्य हैं, क्योंकि आर ए की सही व्याख्या कर रहा है। राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, इसका मतलब राज्यसभा सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। अंजू जी बहुत बढ़िया, पिंकी जी बहुत बढ़िया, बबीता जी, राहुल जी, देशराज जी बहुत बढ़िया, अंजू जी, प्रकाश जी, कुशवन जी, उमेश जी, राजकुमारी जी, राजकुमार जी, रेखा जी, सभी को बहुत बढ़िया। 18वां प्रश्न देखिए, 18वां प्रश्न देखें, ये चेंज नहीं हुआ, सही है। एम वेंकैया नायडू कौन है वर्तमान में, बताइए। एम वेंकैया नायडू वर्तमान में कौन है, उपराष्ट्रपति हैं। तो भारत के उपराष्ट्रपति हैं, क्रमांक नंबर से कौन से नंबर के हैं, बताइए। इसको तो आप बता दोगे। नीतू सिंह जी 18 का 2, 18 का 2, 18 का 2, बहुत बढ़िया। मैंने आपको परिचय बताया था, मैंने आपको परिचय बताया था, मैंने आपको परिचय बताया था। और परिचय में कितना आंसर है 15वां। क्रमांक की दृष्टि से 15वां और व्यक्तिगत दृष्टि से यह है व्यक्तिगत रूप से कौन से नंबर का, 13वां, और क्रमांक की दृष्टि से, ठीक है। तो क्रमांक रूप से कितना है, क्रमांक रूप से आपको इसको क्रमांक रूप से पूछा है, इसलिए आंसर क्या हो गया 15वां, और व्यक्तिगत रूप से पूछता तो आंसर 13वां होता, इसलिए आंसर इसका 15वां सही है। अर्थात 13 व्यक्ति आ गए, क्योंकि सर्वपल्ली राधाकृष्णन 2 बार रहे थे, ठीक है, एक बार वो रहा, एक बार हुआ, तो ऐसे करके ध्यान रखना। तो ये आंसर हुआ। अब बात करते हैं अगला 19वें क्वेश्चन की। भारत का उपराष्ट्रपति हो जाएंगे, बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन आने वाले हैं। भारत का उपराष्ट्रपति, अब इसका मतलब है 4 कथन हैं, कथन सही हैं। तो कौन सी लाइन सही है, तो बताइए। भारत का द्वितीय उच्चतम प्रतिष्ठित दरबारी है, सही बात है। भारत का दूसरा सर्वोच्च पद है, कहना है भाई, भारत का दूसरा सर्वोच्च पद है कि नहीं, दूसरा है, ये आईएएस में आ चुका है, ठीक है, ये भी सही है। राष्ट्रपति के उपराष्ट्रपति के पास पद से संबंध कोई औपचारिक कार्य नहीं है, बस पद ही पद है और कछु ना है, सही बात है, सही बात है। पद की बात, उपराष्ट्रपति पद की बात है रही है, बस पद से प्रश्न उपराष्ट्रपति हूं। भाई सभापति अलग है तो सभापति है, तो इसका आंसर क्या है, ये भी सही है। 4 चल रहे हैं, 4 का मतलब सभी सही हैं, सही कह रहे हो, मेरे से जल्दी पढ़ लिया। सही कथन देखते हैं। उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उसके कार्यों का निर्वहन करता है, सही है। राष्ट्रपति पद त्याग, ठीक है, अथवा मृत्यु हो जाती है, उसका कार्य करेगा, सही है। इसका मतलब आंसर 4 है। बहुत बढ़िया, मेरे से पहले आंसर दे दिया, ऑलराइट, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब आगे बात करते हैं 20वें प्रश्न की। बताइए, छोटे छोटे प्रश्न आने वाले हैं। बताइए, भारतीय संविधान में उपराष्ट्रपति पद किस देश से लिया गया है, बताइए। देश जी, मजा आया नहीं आया, देश शर्मा जी। 20 19 का 4 हो गया, 20 का बताइए। मुनीता जी, मुनीता प्रजापति जी, नीतू जी, मुनीता जी बता दीजिए। प्रकाश जी, रिया जी, सरिता जी, रश्मि जी, गुड़िया जी, नीतू जी, आंसर क्या है। शैलेन जी, आकाश जी, तनु जी, ऋषा जी, और आंसर है 2। कहां से लिया गया, और कहां से लिया गया है, अमेरिका से। छोटे छोटे प्रश्न आ रहे, 5 मिनट में हल कर दोगे, मात्र 5 मिनट में हल कर दोगे। छोटे छोटे प्रश्न आ रहे हैं, जल्दी दें। 21वां देखिए, चलें 21वें पे। उपराष्ट्रपति के पद का उल्लेख है, कौन से, उपराष्ट्रपति के पद का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में, उपराष्ट्रपति पद का उल्लेख कहां है, उपराष्ट्रपति पद का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में। 21 का आंसर दें। 21 का 3, नीतू जी 21 का 3, 21 का 3, सपना जी 21 का 3, प्रकाश जी, उमेश जी, नीतू जी, तनु जी, निशा जी, जूही जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया मेरे मित्रों। और इसका आंसर क्या हो गया, अनुच्छेद कौन सा हो गया, अनुच्छेद 63 हो गया, अनुच्छेद 63 है। 21 का 3, 21 का 3, 21 का
3 कुसुमन जी, अंजू जी, निशा जी, विजय जी, राम कुमार जी, डॉली जी बहुत बढ़िया, रिया जी और आका जी, पुष्पेन जी, दुराचार जी। अब देखिए 22वां प्रश्न, मैंने कह दिया छोटे छोटे प्रश्न आ रहे हैं, पढ़ें। अभी तो 5 मिनट है, 5 मिनट में तो बहुत कबाड़ा कर जाएंगे। निम्नलिखित में से उपराष्ट्रपति का सबसे महत्वपूर्ण और प्रमुख कार्य, मैंने रिवाइज कराया था शुरू में, चारों कार्य सही और होंगे, बताओ कौन करेगा इसको। इसके लिए 5 सेकंड दे रहा हूं मैं आपको। निम्नलिखित में से उपराष्ट्रपति का सबसे महत्वपूर्ण और प्रमुख कार्य क्या है? सबसे महत्वपूर्ण और प्रमुख कार्य क्या है किसका? उपराष्ट्रपति का। ये चारों कार्य सही हैं भाई। राज्यसभा का निर्णायक मत देने का अधिकार है, सदस्यों को शपथ दिलाता है, ये भी सही है, अधिवेशनों की अध्यक्षता करता है, ये भी सही है, राष्ट्रपति त्याग पत्र की सूचना देता है, ये भी सही है। अब सबसे महत्वपूर्ण प्रमुख कार्य क्या? 10th क्लास, कक्षा 10वीं में से, 10वीं क्लास में से लिया ये मैंने लाइन, 10वीं क्लास की लाइन है। देखते हैं कौन 10वीं क्लास को पढ़ के आया है। 10वीं क्लास में से लिया है, पुष्पन जी का एक चल रहा है, बबीता जी का एक है, रिया जी का एक है, मुनीता जी का, रश्मि जी का एक है, रिया जी 3, किसी का 3, किसी का 1 3 1 3 1 3, राइट। उमेश कुमार जी 1, बहुत बढ़िया। पंकज जी निर्णायक मत है, सबसे बढ़िया। इसका मुख्य कार्य आपने सही बताया, लगभग 90% विद्यार्थी ने इसका आंसर सही है। और आंसर क्या है इसका? निर्णायक मत। ये सबसे मुख्य कार्य है इसका। ये 10वीं क्लास में से लिया है, ठीक है। ये लाइन कहां से ली है मैंने? 10th क्लास में से ली। निशा जी बहुत बढ़िया, निशा जी। अर्जुन जी ने 30 छोड़ दिया और आंसर क्या हो गया? निर्णायक मत। सबसे मुख्य कार्य यही है इसका। बाकी सामान्य सभापति के रूप में काम कर रहा है बेचारा, लेकिन यहां तो सब करूंगा, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब बात करते हैं 23वें क्वेश्चन की, बताइए। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में प्रस्तावक, अनुमोदक, राइट राहुल जी, प्रस्तावक अनुमोदक कितने होते हैं? 23 का आंसर बताएं। 23 का आंसर, बस अभी तो 4 मिनट है, 4 मिनट में आराम से क्वेश्चन हो जाएंगे। तेईस का दो। भूपेन जी, रीना जी बहुत बढ़िया, निर्मला जी, आर सर के लाडले अर्चना जी बहुत बढ़िया, मनु जी, विजय मजा आ गया, सरिता चौधरी जी बहुत बढ़िया, प्रकाश जी, आकाश जी, डोरी, ठीक है, डॉली जी, तनु जी, अंजू जी, रिया जी बहुत बढ़िया। और आंसर क्या हो गया? इसका आंसर 2 हो गया। और आंसर क्या है? ये किसके? ये राष्ट्रपति के, ठीक है। और 20 किसके हैं? और आपके उपराष्ट्रपति कितने हैं? ये है। देखिए 24वां क्वेश्चन, दीजिए आंसर। निर्वाचित होने के लिए उपराष्ट्रपति की न्यूनतम उम्र कितनी होती है? कम से कम न्यूनतम उम्र कितनी होती है? कम से कम न्यूनतम उम्र कितनी होती है? बताइए तुषार जी, सहदेव, कुंतल जी। सहदेव जी आंसर देंगे सबसे पहले, सहदेव जी आंसर दें। हरवान सिंह गुर्जर साहब आंसर दीजिए। प्रकाश जी, बैसला जी आंसर दीजिए। सहदेव जी, पिंकी जी फटाफट आंसर दें। 24 का आंसर क्या है? 24 का आंसर 35 35 3 3 35 3 35। अच्छे प्रश्न हैं गुरुजी, बहुत बढ़िया। रश्मि राहुल जी, बेटा मैंने कहा था 3 बढ़िया, 3 भैया हैं, बात 3 भैया थे, 35 ऊपर ना है, ठीक है। 3 भैया संविधान के तहत, सबसे बड़ा भैया राष्ट्रपति, बीच को उपराष्ट्रपति, छोटे छोटे राज्यपाल, उपराज्यपाल भी उसमें आ जाता है। और आंसर क्या हो गया पिंकी जी? और इसका आंसर हो गया, क्या हो गया आंसर इसका? 35 हो गया। तीनों राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल की 35 होता है। आगे बात करते हैं 26वें क्वेश्चन पे, फटाफट दे दें। यदि उपराष्ट्रपति की पद पर रहते हुए मृत्यु हो जाए, यदि उपराष्ट्रपति पद पर रहते हुए मर गया, इसके पद का निर्वहन कौन करेगा? बताइए क्या आंसर होगा? 25 का। मंजू ने 3 दिया,
वो तो है पिछला। यदि उपराष्ट्रपति पद पर रहते हुए मृत्यु हो जाए इसके पद का निर्वहन कौन करेगा? 25 का आंसर दें, 24 को छोड़ें। 4 4 4, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, सीख गए भाई, संविधान सीख गए मेरे शेरों, मेरे शेरनियों, संविधान सीख गए। ठीक है, बहुत बढ़िया। गेंदा का फूल खिल चुका है, कमल का फूल खिल चुका है, गुलाब का फूल खिल चुका है। ठीक है, ब्रज क्षेत्र में रेखा जी बहुत बढ़िया, रेखा जी बहुत बढ़िया, बबीता जी, अर्जुन जी, अंशु जी, उमेश जी, तुषार जी, आकाश जी, रवि जी बहुत बढ़िया, डॉली जी, तुषार जी आंसर हो गया इसका संविधान मौन है, पद पे रहते हुए मर जाए कोई पता ना है कब होगा, इसका मतलब चुनाव करा लो भैया। बहुत बढ़िया, इसका आंसर क्या हो गया? 25 का 4। अब देखिए 26 में देखें, उपराष्ट्रपति कौन शपथ दिलाता है? अब तो नॉर्मल क्वेश्चन आ रहे हैं। हाँ जी पंकज जी, गुलाब का फूल खिल चुका है, कमल के, गेंदा के फूल खिल चुके हैं, सूरजमुखी का फूल खिल चुका है। बहुत बढ़िया, बताइए रविता जी, रविता जी आंसर दीजिए, उपराष्ट्रपति कौन शपथ दिलाता है? 26 का आंसर क्या है? 26 का 1, 26 का 1, बहुत बढ़िया। और आंसर क्या है? उपराष्ट्रपति दिलाता है। तो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति दिलाता है। बहुत बढ़िया आंसर, बहुत बढ़िया आंसर, बहुत बढ़िया पिंकी जी, मजा आ गया, हृदय गदगद हो गया। सौरभ जी, कुमार सौरभ बघेल जी नमस्ते, सविता जी आपका स्वागत है, सौरभ जी आपका स्वागत है। ठीक है, बघेल साहब जी आपका स्वागत है। अब देखिए 27वां क्वेश्चन आपका, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी विवाद का निपटारा कौन करता है? बताइए सुरेंद्र जी, सुरेंद्र कुमार जी बताएंगे पहले आंसर, बताइए। रवि जी, रविता जी बताएं, बबीता जी, कुशवन जी, रवि जी, राहुल जी, मुनीता जी। बस 3 मिनट मात्र, 3 मिनट में खेल खत्म। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति निर्वाचन संबंधी विवाद का निपटारा कौन करता है? 27 का 1, 27 का 1, बहुत बढ़िया। और सभी ने आंसर सही दिया। केवल कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट करेगा। ठीक है, उच्चतम न्यायालय करता है। ठीक है, उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट नहीं करता, केवल सुप्रीम कोर्ट करतेगा। और जो निर्णय देगा वो निर्णय मानना पड़ेगा। वह निर्णय अनुच्छेद 71 के तहत, अनुच्छेद 71 के तहत राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति निर्वाचन संबंधी विवाद का निपटारा उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट करता है, केवल सुप्रीम कोर्ट, केवल सुप्रीम कोर्ट। और 28वां क्वेश्चन देखिए फटाफट, 2 क्वेश्चन और रह गए आपके। उपराष्ट्रपति की पद रिक्ति की पूर्ति के लिए कितने समय के अंदर चुनाव कराना आवश्यक है? उपराष्ट्रपति मर गया, पद रिक्त हो गया, तो बताइए 28 का आंसर, कितने समय के अंदर चुनाव कराना आवश्यक है? बताएं 28 का आंसर। 28 का 3, बहुत बढ़िया, 28 का आंसर है, आंसर आपका सही है। 6 माह के अंदर चुनाव कराना आवश्यक है। आर सर के लाले, बहुत बढ़िया। पवन जी, आंसू जी, पंकज जी, संतोष जी, तनु जी, बहुत बढ़िया। 29वां क्वेश्चन देखें, वर्तमान में उपराष्ट्रपति को सभापति के रूप में कितना वेतन मिलता है? वेतन बताइए, वर्तमान में उपराष्ट्रपति को सभापति के रूप में कितना वेतन मिलता है? सब बता देंगे। ठीक है, 29 का रिया जी, 29 का आंसर बताएं, बताइए कितना वेतन है 29 का? 4 लाख रुपए। 29 का 3, 29 का 3, बहुत बढ़िया। 29 का आंसर क्या हो गया? 3 हो गया, 4 लाख रुपए प्रति माह, 4 लाख रुपए। अर्जुन जी बहुत बढ़िया, राम कुमार जी बहुत बढ़िया। और लास्ट का प्रश्न आपके सामने है। ठीक है, ये आपके सामने है, निम्नलिखित निम्न पदाधिकारियों में से किसका वेतन, ध्यान से सुने, बहुत बढ़िया प्रश्न है, वेतन भारत की संचित निधि पर भारत नहीं होता। इसका मतलब एक ऐसा पदाधिकारी जिसका वेतन भारत की संचित निधि से नहीं दिया जाता, नहीं दिया जाता है। तो ध्यान रखना किसका नहीं दिया जाता? उपराष्ट्रपति का, क्योंकि इसके
वेतन का पद के रूप में कोई उल्लेख नहीं है, जबकि इसका वेतन किसके रूप में मिलता है? सभापति के रूप में। ठीक है, सभापति के रूप में वेतन का उल्लेख है, लेकिन उपराष्ट्रपति के रूप में कोई वेतन का उल्लेख नहीं है। और ये आपके आंसर हो गए 30 क्वेश्चन। और सोमवार को 1 बजे इतिहास की हिस्ट्री की क्लास, इंडिया हिस्ट्री, और 3 बजे पॉलिटी क्लास में फिर उपस्थित होंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है, आपने इसमें योगदान दिया, बहुत बच्चे जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद।